उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। अब तक चारधाम में 5,51,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदार धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ में अब तक 1,95,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 1,28,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 1,21,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर हालांकि रोक लगा दी गई है, लेकिन अब भी श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक है, लेकिन जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो लोग अब भी यात्रा कर पाएंगे। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग धामों की ये तस्वीर है। ये देखिए 4 तस्वीरें, केदारनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं बद्रीनाथ की तस्वीर जहां पर तीर्थयात्री बड़ी संख्या में है, बहुत उत्साह में देखने को मिल रहा है, लेकिन बर्फबारी यहां पर भी लगातार जारी है। वहीं गंगोत्री की और यमुनोत्री की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों धाम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन लोगों में उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। केदारनाथ धाम में तेज बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और एक बार फिर बर्फबारी के कारण फिर से यात्रा व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई हैं। धाम में बर्फबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने एक बार फिर से यात्रियों से अपील की कि वो मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें। अगर मौसम खराब रहता है तो यात्रा ना ही करें, ये अपील की गई है। दोपहर बाद बर्फबारी के बावजूद भी सोमवार को 21,000 से अधिक लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। यात्रा का आंकड़ा 1,95,000 पहुंच चुका है। मौसम के खराब होने के कारण केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में यहां पर खासा परेशानी है, लेकिन लोगों में आप देखिए किस तरीके का उत्साह है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है, केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हुई है, इसलिए जो भी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखाई। इस वक्त मौसम का वहां पर क्या हाल है, हमारे संवाददाता रोहन डिमरी ने हालात का जायजा लिया। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां जनजीवन प्रभावित है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा पे बुरा असर देखने को पड़ रहा है। कल साय से ही लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और निचले क्षेत्रों में भी बारिश जारी है। इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो बारिश है वह जारी है। बारिश के कारण जो जनजीवन है वह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हम केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण जो है यात्रा भी खासी प्रभावित हो रही है। आज सुबह के समय मौसम साफ रहने के चलते तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। करीबन 5 से 7 हज़ार यात्री केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए। इसके अलावा चिनूक का वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी केदारनाथ धाम में उतरा और वहां पर पुनर्निर्माण की जो सामग्री है वह पहुंचाएगी। कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा है। केदारनाथ धाम में लगातार फिर बर्फबारी होने लगी है, निचले क्षेत्रों में भी बारिश होने लगी है। ऐसे में यात्रा पर भी खासा असर देखने को पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पे भले ही रोक लगा दी गई है, पर लेकिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। और वहीं गंगोत्री धाम में तेज धूप देखने को मिली है। गंगोत्री की पहाड़ियों पर चमकने लगी है धूप। गंगोत्री में 2 दिन से मौसम खराब था, लेकिन अब वहां पर धूप देखने को मिली। आपको बता दें, गंगोत्री यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं। पहाड़ियों पर धूप चमकने लगी है, जिससे अब लोगों को वहां पर जो तापमान में गिरावट थी उससे थोड़ी राहत मिली है। 2 दिनों से यहाँ पर मौसम लगातार खराब था, लेकिन अब फिर से सुचारू रूप से यात्रा के चलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए तस्वीरें, धूप चमकती हुई नजर आ रही है पहाड़ियों पर से। तेज धूप यहाँ पर देखने को मिली है और साथ ही साथ लोगों में जो उत्साह था वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो मौसम खराब था जिसके चलते व्यवस्थाओं में थोड़ी सी परेशानियां हो रही थी, अब उनसे निजात मिलने का यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। यमुनोत्री के कपाट खुले 18 दिन हो गए और इसी बीच 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने के भागी भी बन चुके हैं।
यात्रा के बीच लगातार मौसम अपनी करवट बदलते आ रहा है। कपाट खुलने के बाद से अब तक दोपहर बाद लगातार यमुनोत्री धाम में मौसम की करवट देखी जा रही है। तो कपाट खुलने के दिन से ही हम देख रहे हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही थी और ये सिलसिला लगातार जारी था। 18 दिन हो गए और इसी बीच 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन पूजन कर चुके हैं। लगातार वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जा रहे हैं और इसी बीच अगर बात करें मौसम की तो मौसम लगातार अपनी करवट बदले जा रहा है। मई माह का ये दूसरा सप्ताह है और दूसरे सप्ताह में भी लगता नहीं कि अभी हम मई माह में हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है मौसम की मार। ये यूं कहें कि लगातार जिस तरीके से दोपहर बाद बदल रहा मौसम, वो कहीं ना कहीं मई महीने को मई महीने में ही बताने को तैयार नहीं है। यमुनोत्री धाम की यात्रा को अब तक 18वां दिन ये है और इन 17 दिनों में लगभग 1,06,806 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। और इन 17 दिनों में ऐसा नहीं है कि दोपहर बाद केवल श्रद्धालु बारिश का ही नज़ारा देख चुके हैं, बल्कि 3 बार लाइव बर्फबारी का नज़ारा भी वो देख चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जो इस माह में भी जनवरी और फरवरी जैसा मौसम प्रतीत करता है। ऐसे में आगे का मौसम किस तरीके से रहता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम वैज्ञानिक जिस तरीके से कुछ समय पहले ही एक अपनी वार्निंग तैयार कर देते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, या इसके अतिरिक्त अब तो हवाओं का अलर्ट भी मोबाइलों पर आना शुरू हो गया है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा का अलर्ट अभी भी जारी मौसम विभाग बताता है। बड़कोट से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने फिर देवस्थानम बोर्ड की वकालत की है। देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और अच्छी चलती। तो ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का, जो कि बोलते हुए नजर आए कि देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और अच्छी चलती। तो यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की वकालत करते हुए नजर आई है। और आपको बता दें कि इस बोर्ड की स्थापना त्रिवेंद्र रावत ने ही की थी और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड होता तो चारधाम यात्रा और अच्छी चलती। यहाँ पर वकालत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और थोड़ा मौसम की वजह से व्यवधान है, लेकिन यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सरकार ने वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है और कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर अभी और फ्यूचर के लिए विकसित की जा रही है। देखिए 100% शुद्ध पूरी व्यवस्था हो जाए वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि कोई ऐसा अनुमान था नहीं कितने लोग आएंगे, फिर लोगों को रोका जाता है तो उनको उसमें भी आपत्ति होती है, इसलिए थोड़ा बहुत होंगी। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि तम सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई, वो सत्ता से सुधार होता है। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड पर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो अभी नहीं है उस पर ज्यादा कहना ठीक नहीं। चारधाम यात्रा बद्री केदार मंदिर समिति के माध्यम से बेहतर चल रही है। बात चली कि उस पर बहुत ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। आज बद्री केदार मंदिर समिति है, यात्रा अच्छी चल रही है, व्यवस्थित रूप से चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री उसकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब जो विषय रहा ही नहीं उसको बोलने की आवश्यकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड की वकालत से कांग्रेस ने भाजपा की चुटकी ली। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या ये बताएंगे कि जब देवस्थानम बोर्ड नहीं था और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस राज्य में नहीं थी तो क्या यात्रा ठीक से नहीं होती थी? यात्रा तो हमेशा उस जमाने में भी, जब 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके तत्काल बाद उस आपदा से निपटते हुए और जीर्णोद्धार का कार्य जारी रखते हुए सरकार ने तत्काल अगले साल यात्रा खोल दी। मैं समझता हूँ कि उनके पीछे देवस्थानम बोर्ड का जो एक उनके मन में जो एक पूरे राज्य की परंपराओं के खिलाफ उन्होंने एक कदम उठाया था, यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके खिलाफ कदम उठाया था। और वहीं उधम सिंह नगर जिले में विजिलेंस की टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए डिप्टी सीएमओ सहित अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। दरअसल खटीमा की श्री पूर्णागिरी देवभूमि उत्थान समिति ने टीबी रोग के निदान के लिए जिलों के गांव में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर प्रचार प्रसार का काम किया था।
समिति ने जब प्रचार प्रसार के 80,000 रुपए के भुगतान की मांग की तो उनसे भुगतान के एवज में 26,000 की रिश्वत की मांग की गई। हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। तो सुना आपने किस तरीके से रिश्वत की मांग की गई। 16,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी भी की गई है। इसके अलावा विजिलेंस की टीम ने रिश्वत की मांग करने वाले जिले के डिप्टी सीएमओ तपन कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, यहां पर रिश्वत की मांग की गई है, जिसके बाद समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेहता ने 10,000 रुपए भी ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से बनी मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को कॉर्बेट के ढेला रेंज से 3 मज़ारें ध्वस्त की गई, जबकि रविवार को यहां के बिजरानी रेंज से 4 मज़ारों को तोड़ा गया था। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक अभी अवैध रूप से बने इन मज़ारों पर अभियान जारी रहने वाला है और इससे लगे तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी 10 अवैध मज़ारें इन्हीं दिनों में हटाई गई। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिम कॉर्बेट में जो अवैध मज़ारें थी उनको हटाने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर बुलडोजर चला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। उसमें से 4 जो धार्मिक स्थल थे उन्हें हटाया गया है बिजरानी रेंज के अंतर्गत, और आज इसमें ढेला रेंज के अंतर्गत 3 और धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। अभी ये कार्रवाई जब तक ये पूरा कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता तब तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा संपादित की जाती रहेगी। प्रदेश में लगातार अवैध धार्मिक स्थलों और मज़ारों पर चल रही धामी सरकार की कार्रवाई का संत समाज ने समर्थन किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल कर रोशनाबाद में कांग्रेस विधायकों ने डीएम ऑफिस पर कार्रवाई पर विरोध जताया था। हमारे ज्वालापुर से कांग्रेस के विधायक जिनका नाम रवि बहादुर जी है, वो लगता बहुत ज्यादा बहादुर है। बयान में उन्होंने ये कहा है कि जो मजार आर्यनगर में टूटी है वो मजार नहीं समाधि है। मैं उनको कहना चाहता हूँ पहले वो जाने समाधि क्या होती है और मजार क्या होता है। जो हमारे हिंदू समाज में जब हमारे संत ब्रह्मलीन होते हैं उनको समाधि दी जाती है, और जब मुसलमान मर जाता है उसको मजार बनाया जाता है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ अपनी भाषा को ठीक करें। केदारनाथ धाम में तेज बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और एक बार फिर बर्फबारी के कारण फिर से यात्रा व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई है। धाम में बर्फबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने एक बार फिर से यात्रियों से अपील की कि वो मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें। अगर मौसम खराब रहता है तो यात्रा ना ही करें, ये अपील की गई है। दोपहर बाद बर्फबारी के बावजूद भी सोमवार को 21,000 से अधिक लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। यात्रा का आंकड़ा 1,95,000 पहुंच चुका है। मौसम के खराब होने के कारण केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में यहां पर खासा परेशानी है, लेकिन लोगों में आप देखिए किस तरीके का उत्साह है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है, केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको ज़रूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। केदारनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखाई। इस वक्त मौसम का वहां पर क्या हाल है, हमारे संवाददाता रोहन डिमरी ने हालात का जायजा लिया। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां जनजीवन प्रभावित है, वहीं बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा पे बुरा असर देखने को पड़ रहा है। कल साय से ही लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है और निचले क्षेत्रों में भी बारिश जारी है। इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो बारिश है वह जारी है। बारिश के कारण जो जनजीवन है वह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा हम केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण जो है यात्रा भी खासी प्रभावित हो रही है। आज सुबह के समय मौसम साफ रहने के चलते
तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। करीबन 5 से 7 हजार यात्री केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए। इसके अलावा चिनूक का वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी केदारनाथ धाम में उतरा और वहां पर पुनर्निर्माण की जो सामग्री है वह पहुंचाएगी। कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा है। केदारनाथ धाम में लगातार फिर बर्फबारी होने लगी है, निचले क्षेत्रों में भी बारिश होने लगी है। ऐसे में यात्रा पर भी खासा असर देखने को पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पे भले ही रोक लगा दी गई है, पर लेकिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। और वहीं गंगोत्री धाम में तेज धूप देखने को मिली है। गंगोत्री की पहाड़ियों पर चमकने लगी है धूप। गंगोत्री में 2 दिन से मौसम खराब था, लेकिन अब वहां पर धूप देखने को मिली। आपको बता दें, गंगोत्री यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें हैं, पहाड़ियों पर धूप चमकने लगी है, जिससे अब लोगों को वहां पर जो तापमान में गिरावट थी उससे थोड़ी राहत मिली है। 2 दिनों से यहां पर मौसम लगातार खराब था, लेकिन अब फिर से सुचारू रूप से यात्रा के चलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए तस्वीरें, धूप चमकती हुई नजर आ रही है पहाड़ियों पर से। तेज धूप यहां पर देखने को मिली है और साथ ही साथ लोगों में जो उत्साह था वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो मौसम खराब था जिसके चलते व्यवस्थाओं में थोड़ी सी परेशानियां हो रही थी, अब उनसे निजात मिलने का यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं उधम सिंह नगर जिले में विजिलेंस की टीम ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए डिप्टी सीएमओ सहित अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। दरअसल खटीमा की श्री पूर्णागिरी देवभूमि उत्थान समिति ने टीबी रोग के निदान के लिए जिलों के गांव में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर प्रचार प्रसार का काम किया था। समिति ने जब प्रचार प्रसार के 80,000 रुपए के भुगतान की मांग की, तो उनसे भुगतान के एवज में 26,000 की रिश्वत की मांग की गई। हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। तो सुना आपने किस तरीके से रिश्वत की मांग की गई। 16,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी भी की गई है। इसके अलावा विजिलेंस की टीम ने रिश्वत की मांग करने वाले जिले के डिप्टी सीएमओ तपन कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, यहां पर रिश्वत की मांग की गई है, जिसके बाद समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेहता ने 10,000 रुपए भी ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से बनी मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को कॉर्बेट के ढेला रेंज से 3 मज़ारें ध्वस्त की गई, जबकि रविवार को यहां के बिजरानी रेंज से 4 मज़ारों को तोड़ा गया था। कॉर्बेट प्रशासन के मुताबिक अभी अवैध रूप से बने इन मज़ारों पर अभियान जारी रहने वाला है। और इससे लगे तराई पश्चिमी वन प्रभाग से भी 10 अवैध मज़ारें इन्हीं दिनों में हटाई गई। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिम कॉर्बेट में जो अवैध मज़ारें थी उनको हटाने का यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर बुलडोजर चला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अवैध धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण किया गया है। उसमें से 4 जो धार्मिक स्थल थे उन्हें हटाया गया है बिजरानी रेंज के अंतर्गत, और आज इसमें ढेला रेंज के अंतर्गत 3 और धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। अभी ये कार्रवाई जब तक ये पूरा कार्यक्रम सफल नहीं हो जाता तब तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा संपादित की जाती रहेगी। प्रदेश में लगातार अवैध धार्मिक स्थलों और मज़ारों पर चल रही धामी सरकार की कार्रवाई का संत समाज ने समर्थन किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल कर रोशनाबाद में कांग्रेस विधायकों ने डीएम ऑफिस पर कार्रवाई पर विरोध जताया था। हमारे ज्वालापुर से कांग्रेस के विधायक, जिनका नाम रवि बहादुर जी है, वो लगता बहुत ज्यादा बहादुर है। बयान में उन्होंने ये कहा है कि जो मजार आर्यनगर में टूटी है वो मजार नहीं, समाधि है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहले वो जाने समाधि क्या होती है और मजार क्या होता है। जो हमारे हिंदू समाज में जब हमारे संत ब्रह्मलीन होते हैं उनको समाधि दी जाती है, और जब मुसलमान मर जाता है उसको मजार बनाया जाता है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, अपनी भाषा को ठीक करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।